अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक द इंजरीज इन जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स के अंदर जो है जो भी इंजरी होती है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जॉइंट के अंदर जो इंजरी होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिगामेंट के थ्रू होती है। ठीक है, लिगामेंट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, हमारी बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करवाता है। अगर इफ़ लिगामेंट विल ट्विस्टेड और टर्न दैन जॉइंट विल बी इंजर्ड। अगर ये लिगामेंट मुड़ जाता है, ठीक है, तो या फिर वो सम कंडीशन में टूट जाता है तो हमारी जॉइंट के अंदर जो है वो इंजरीज कॉज होती है। और सम टाइम जो है वो इसके अंदर स्ट्रेच्ड भी आ जाता है, उसके अलावा मतलब खिंचाव आ जाता है, या उसके अलावा जो है सम कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज भी टूट जाती हैं। तो ये जॉइंट्स के अंदर इंजरीज क्रिएट होती हैं। उसके अलावा टू टेक हैवी लोड, ये अब किसकी वजह से होते हैं? अगर हम कोई वज़नी चीज़ें उठाते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, या फिर कोई भी जॉइंट के अंदर मतलब इंजरी जो है वो किसी भी डिजीज़ से या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से, खेल से आ सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है हमारी जॉइंट्स की इंजरी की हो सकती है। अब सबसे पहली कंडीशन आती है डिसलोकेशन। ये कौन सी बीमारी है? ये कौन सी जॉइंट की बीमारी है? डिसलोकेशन का मतलब ही यही है कि आपकी जो बोन होती है ना, वो बोन अपनी जगह से हिल जाती है, उसकी जगह जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है? चेंजिंग पोजीशन ऑफ जॉइंट बोन। जॉइंट में जो बोन होती है उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तब्दील हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है डिसलोकेशन। अब ये कब होती है? या तो वीकनेस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, बोन्स अगर वीक हो जाती हैं, कैल्शियम की डिपोजिशन सही से नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में भी होती है। आर्थराइटिस कंडीशन में भी होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एज के हिसाब से जो है बोन कमज़ोर होती है, तो उस कंडीशन में भी डिसलोकेशन हो सकता है। या कोई अगर इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारा सम टाइम क्या हो जाता है? डिसलोकेशन हो जाता है बोन्स का। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके होंगे सीवर पेन, मतलब बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड ब्राउजिंग। मतलब एक जो हमारे जॉइंट्स की एबिलिटी होती है, ठीक है, वो एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड ब्राउजिंग, मतलब नील पड़ जाएगा। अगर ब्लड कैपिलरीज टूट जाती हैं तो उस एरिया में ब्लड क्लोटिंग होगी, तो ब्लड क्लोटिंग से कोई ना कोई दाग रह जाएगा हमारी स्किन के ऊपर, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। ठीक है, अब इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, कैन बी रिपेयर्ड बाय सर्जरी, या तो ऑपरेशन होगा, या फिज़िकल बोन मैनिपुलेशन, मतलब अचानक से हम जैसे झटके से कोई हमें हमें मोच आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो कोई डॉक्टर्स जो जिनको पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, सिंपल सी है, बोन की ही डिसलोकेशन हुई है, तो वो क्या करते हैं, अचानक से उसको झटके से जो है वो चेंज कर देते हैं उसकी डायरेक्शन को, फिर वो सेम डायरेक्शन में आ जाती है और अचानक से एक छोटा सा हल्का सा पेन क्रिएट होता है, तो उसी को कहा जाता है कि मतलब अचानक से कोई हीलिंग प्रोसेस करना, अचानक से जो है वो ट्रीट करना, उसी को मैनिपुलेशन कहा जाएगा। और उस कंडीशन में एक तो रेस्टिंग भी चाहिए, और उसके अलावा एक फ़िज़िकल थेरेपी भी होती है जो कि कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, जिससे जो है हम लोग डिसलोकेशन को कवर कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है स्प्रेन। स्प्रेन सिंपल वर्डिंग में मोच को कहते हैं कि पाँव में मोच आ जाती है, घुटने में मोच आ जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रेन कंडीशन जो है वो मोच को कहते हैं। अब ये स्प्रेन कब कंडीशन क्रिएट होगी? जब टू द लिगामेंट कैन स्ट्रेच्ड, हमारे जो बोन को बोन के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करवाता है बोन को बोन के साथ, वो होता है लिगामेंट। अब लिगामेंट अगर स्ट्रेच्ड हो जाता है, मतलब इसके अंदर खिंचाव आ जाता है, या ये टीयर हो जाता है, टूट जाता है, तो हमारी स्प्रेन कंडीशन आती है, मोच आ जाती है। अब इसमें क्या होता है? सडनली ट्विस्ट ऑफ द लिम्ब, हमारी जो भी लिम्ब होगी, ठीक है, बाजू या हाथ या पाँव, वो जो है टांगे वगैरह, ये वो अचानक से जो है वो क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, तो उस कंडीशन में जो है हमें स्प्रेन कंडीशन आती है। जैसे कि मैं अगर इस बुक की बात करूँ तो यहाँ पर ये डायग्राम इजी वे से हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि देखो, पहले सिंपल कंडीशन से जैसे ही पाँव मुड़ा तो उसमें जो है लिगामेंट क्या हो गया है? वो टूट चुका है, तो उसी वजह से जो है वहाँ पर क्या हो रही है? स्वेलिंग होना स्टार्ट हो रही है। तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा स्प्रेन कंडीशन में आ चुका है, मतलब मोच आ चुकी है। अब क्या होगा?
इट कैन अकर इन एंकल। अब ये कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो एंकल में, मतलब हमारे जो पाँव जब हमारे टांगों के साथ कनेक्ट होता है तो टार्सल वाला जो रीजन है उस रीजन को कहा जाता है एंकल, ठीक है। मतलब इस वाले रीजन को कहा जाता है, इस वाले रीजन को कहा जाता है क्या, ये एंकल कहलाता है। अब एंकल के अंदर ये स्प्रेन कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एंकल के अंदर हो सकती है, और उसके अलावा नीज़ के अंदर, हमारे घुटने के अंदर हो सकती है, रिस्ट के अंदर भी हो सकती है, मतलब हमारी कलाई के अंदर भी ये स्प्रेन कंडीशन हो सकती है। हम जैसे कहते हैं ना कलाई में मोच आ गई है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स होंगे हमें तो एक पेन क्रिएटेड कंडीशन होगी डेफिनेटली अगर मोच आ रही है तो। उसके अलावा स्वेलिंग होगी, एरिया पूरे तरीके से स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगी स्वेलिंग के साथ जो है, पेन भी क्रिएट होगा। उसके अलावा ब्रोजिंग भी होगी, सेम कंडीशन की अगर ब्लड कैपिलरीज टूट रही हैं तो वहाँ पर नील पड़ जाएगा, ठीक। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट होगा, एक तो पर्सन शुड टेक रेस्ट, पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है फोमेंट विथ आइस पैक, फोमेंट कहते हैं सेक लगाना। अब सेक किससे लगाना चाहिए, जैसे ही मोच आए तो उससे आइस पैक से सेक लगाना चाहिए, ना ही कि किसी गर्म चीज़ से। क्यों, क्योंकि गर्म चीज़ से लगाने का नुकसान ये होता है कि ऑलरेडी हमारी ब्लड कैपिलरीज टूट चुकी होती है। अगर ब्लड कैपिलरीज टूटी हुई है, ऊपर से आप किसी गर्म चीज़ से उसको जो है वो फॉर्मेट कर रहे हो, सेक लगा रहे हो, तो ब्लड कैपिलरीज का जो एरिया होता है या उसका जो ये स्पेस होता है, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ने की वजह से ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है, तो वहाँ पर ब्लड लीकेज ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फ़ौरन से आइस पैक लगाए जाते हैं, मतलब एक कपड़े के अंदर बर्फ़ के टुकड़े को डालकर फिर वो वाला जो एरिया जो कि स्प्रेन कंडीशन में होता है वहाँ पर उसकी जिसको कहते हैं फॉर्मेट की जाती है, मतलब सेक लगाई जाती है। तो वो एरिया जो है वो आइस पैक के थ्रू जो है इजीली रिकवर हो जाएगा, सॉइलिंग भी इतनी क्रिएट नहीं करेगा।